हमने हमारे पिछले लेक्चर में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के एक मान्य आधार अभित्यजन डिसर्शन पर चर्चा की थी। डिसर्शन 3 प्रकार का देखा गया था: वास्तविक अभित्यजन, आन्वयिक अभित्यजन और जानबूझकर उपेक्षा करना। हमने चर्चा की थी अभित्यजन के तथ्य और इच्छा पर, और अभित्यजन के संदर्भ में जो एक प्रमुख वाद है विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम अभित्यजन के दूसरे पहलुओं पर, दूसरे वादों में जो उच्चतम न्यायालय व विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने जो निर्णय दिए हैं उन पर चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय को अभित्यजन के तत्वों पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर लक्ष्मण बनाम राधा में 1954 में भी मिला। यह मुकदमा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत था। यहाँ पर भी पति और पत्नी संयुक्त परिवार में रहते थे। नवंबर 14, 1946 को विवाह करके पक्षकार फरवरी 1954 तक बंबई में अपने वैवाहिक घर में रहे थे। इस बीच उनके एक पुत्र ने भी जन्म लिया। पत्नी के माता पिता काफ़ी संपन्न थे। पत्नी फरवरी 1954 में घर छोड़कर पूना चली गई और उसके पश्चात दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक स्थानों पर रही। इसी समय पति पत्नी को बराबर पत्र लिखता रहता था और कहता था कि वह वापस आ जाए। हर पत्र के उत्तर में वह ये कहती थी कि उसका स्वास्थ्य ठीक होने पर वो वापस आ जाएगी, परंतु वह वापस नहीं आई। कुछ पत्रों में पति ने पत्नी पर शील भ्रष्टा होने का लांछन भी लगाया। अंत में पति ने पत्नी के अभित्यजन के आधार पर जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका प्रेषित कर दी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में लक्ष्मण बनाम राधा में कहा कि सभी तथ्यों और परिस्थिति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभित्यजन घटित होता है या नहीं। वर्तमान मामले में ये स्पष्ट है कि पत्नी ने पति की सम्मति से घर नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है। इस पूरी कालावधि में अभित्यजन का तथ्य और इच्छा दोनों ही पत्नी की ओर से विद्यमान रहे हैं। पत्नी द्वारा घर वापस लौटने की बात लिखना एक झूठा आश्वासन मात्र था। वह वापस लौटकर कभी नहीं आना चाहती थी। पति के द्वारा शील भ्रष्टा होने के लांछन का उस पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ और न ही उस पति के आरोप का उसके लौटने में कोई बाधा हुई। अतः उच्चतम न्यायालय इस मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पत्नी अभित्यजन की दोषी है और अभित्यजन के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के लिए पति के द्वारा लाई गई याचिका को स्वीकार किया गया। भारतीय न्यायालयों के समक्ष अभित्यजन के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के अधिकांश मुकदमे इसी आधार पर हैं कि पत्नी ने घर का परित्याग कर दिया और पत्नी ने घर इसलिए छोड़ा कि वह पति के संयुक्त परिवार में रह पाने में असफल हुई। रोशन लाल बनाम बसंत कुमारी में पत्नी ने घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह पति के घर में पति के माता पिता के साथ रहने को तैयार नहीं थी। पति ने इस स्थिति से उबारने के लिए पत्नी के लिए एक पृथक घर बसाया था, परंतु स्थिति नहीं सुधरी। पत्नी पति के साथ पृथक घर में रहना चाहती थी कि उसका पति अपने माता पिता के साथ सभी संबंध तोड़ ले। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण पति इसके लिए तैयार नहीं था। पत्नी पति का घर छोड़कर मायके चली गई और यह अभित्यजन का स्पष्ट मामला माना गया। रोहिणी कुमारी बनाम नरेंद्र सिंह का 1972 का मामला भी एक अभित्यजन का अच्छा मुकदमा है। पक्षकार 1954 में विवाह के संस्कार में बंधे थे और 1957 तक साथ सुखपूर्वक रहे, परंतु 1957 में पत्नी अपने वस्त्र आभूषणों सहित अपने मायके चली गई। पति के अनेक बार बुलाने पर भी वह वापस नहीं आई। पत्नी के कथनानुसार उस अवधि में जब वो पति के घर रही थी, पति ने उसके साथ अभद्र और अशिष्ट व्यवहार किया, जिसके फलस्वरूप उसे हृदय रोग ने ग्रस लिया। उस रोग की चिकित्सा हेतु ही उसके ससुर ने उसे मायके भेजा था। साथ ही उसने यह भी कहा कि पति ने दूसरा विवाह भी कर लिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभित्यजन का अर्थ पृथक निवास या पृथक रहना नहीं,
बल्कि अभित्यजन के लिए ये अनिवार्य है कि दाम्पत्य जीवन और दाम्पत्य संबंधों को स्वेच्छा द्वारा स्थायी समाप्त कर दिया है। पति के दूसरे विवाह करने मात्र से अभित्यजन समाप्त नहीं होता। पति के दूसरे विवाह का यदि पत्नी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े तो वह तथ्य किसी महत्व का नहीं है। यह वास्तविक अभित्यजन का अच्छा उदाहरण है। मातो बनाम संतराम में पत्नी ने कहा कि पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। पत्नी ने यह भी कहा कि पति जारकर्म में रह रहा है। पति ने उत्तर में कहा कि पत्नी स्वयं ही घर छोड़कर चली गई थी और उसके प्रयत्नों के बावजूद वापस नहीं आई। उसने यह भी कहा कि उसने जारकर्म किया है। प्रति उत्तर में पत्नी ने कहा कि पति ने उसके साथ सदैव ही क्रूरता का व्यवहार किया है, यहाँ तक कि उसके साथ मैथुन करने से भी इनकार किया है और इसी कारण वह जारकर्म करने के लिए बाध्य हुई। न्यायालय ने कहा कि पति के द्वारा मैथुन से इनकार पत्नी के जारकर्म का औचित्यपूर्ण कारण नहीं हो सकता। उसका जारकर्म उसके इस कथन के भी प्रतिकूल है कि पति ने क्रूरता का व्यवहार किया और उसको घर से निकाल दिया। पत्नी यह सिद्ध करने में सफल नहीं हो सकी कि पति ने उसे घर से निकाल दिया। तुषार बनाम चौधरी में विवाह सन 1951 में हुआ और वह सितंबर 1952 तक वैवाहिक घर में रहे। उसके पश्चात पत्नी घर छोड़कर चली गई। सन 1955 में पत्नी ने न्यायिक पृथक्करण की याचिका यह कहकर प्रेषित की कि क्रूरता के कारण 1952 में उसे घर छोड़ देना पड़ा। उसके पश्चात पति ने उसे कभी भी वापस बुलाने का प्रयत्न नहीं किया। पति क्रूरता और अभित्यजन का दोषी है, पर यह सिद्ध होने पर कि पति ने कोई भी क्रूरता का व्यवहार नहीं किया और पत्नी स्वेच्छा से ही घर छोड़कर चली गई थी, पत्नी की याचिका यहाँ पर खारिज कर दी गई। एक अन्य मामला अशोक कुमार बनाम प्रेमी दिल्ली उच्च न्यायालय का है। इस मामले में विवाह के 1 वर्ष के पश्चात पति पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके पश्चात आपस में झगड़े होने प्रारंभ हो गए। वे दोनों एक दूसरे पर जारता का दोष मढ़ने लगे। 5 महीने के पुत्र को छोड़कर पत्नी पति के घर से चली गई। उसने पति पर लांछन लगाते हुए कई पत्र लिखे। न्यायालय ने कहा कि निसंदेह ही उसने पति गृह को त्यागा है। पति गृह त्यागने की उसकी इच्छा इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है कि वह 5 महीने के अपत्य को छोड़कर चली गई। उसके बीमार होने पर भी उसकी परवाह नहीं की और पति को लिखे पत्रों में भी घर वापस न लौटने की इच्छा व्यक्त की। अभित्यजन की पर्याप्त पुष्टि होना अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अनागला पदमलता बनाम ए सुदर्शन राव में पत्नी बच्चे के जन्म के लिए अपने मायके गई और संतानोत्पत्ति का समाचार भी पति को नहीं दिया। उसने पति के साथ वापस आने से भी इनकार किया। इस स्थिति में अभित्यजन की पर्याप्त पुष्टि होती है। उमेश कुमार बनाम शशि कुमारी के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला है कि विवाह से पूर्व पत्नी नौकरी करती थी और विवाह के समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वह नौकरी से त्यागपत्र दे देगी। पति के पास कोई स्थायी काम नहीं था। विवाह के पश्चात कुछ दिन वह पति के पास दिल्ली में रही और उसके पश्चात अपनी नौकरी पर चली गई। पति ने पत्नी के अभित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर की। याचिका खारिज हो गई। इसके लगभग 3 वर्ष पश्चात उसने पत्नी के द्वारा कारित क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर फिर विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर दी। यह सिद्ध हो गया कि पति पत्नी के पास आता जाता था। पत्नी ने कहा कि पति के पास कोई स्थायी काम नहीं है और वह मदिरापान करता है और हमेशा ही उससे पैसे मांगता रहता है। याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि पत्नी द्वारा अभित्यजन की इच्छा सिद्ध नहीं होती है। गुरबचन कौर बनाम प्रीतम सिंह में सम्मति द्वारा अभित्यजन जैसी चीज को नहीं माना गया। अभित्यजन में एक पक्षकार का दोषी होना अनिवार्य है। इस वाद में पति ने 7 वर्ष पश्चात याचिका दाखिल की तथा व्यवसायिक पत्नी की स्थिति को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। पत्नी पति के साथ अपने व्यवसाय के स्थान पर सदा रहने को तत्पर थी। तो ये अभित्यजन, वास्तविक अभित्यजन से जुड़े हुए कुछ मामले थे।